बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी फॉर्मूला सीरीज के अंदर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 से लेकर आगे सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। उससे पहले हम चैप्टर 7 तक के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पार्ट 1 में कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। हमारा चैप्टर 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसके अंदर कुल 8 नंबर के हमारे प्रश्न एग्जाम में आने रहते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें फॉर्मूला भी काफी है, तो फॉर्मूला इतने हार्ड नहीं है, हम समझेंगे और उनको याद करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो क्या है, समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो साइन थीटा आपको याद करना है लाल कक्का। क्या याद करना है? लाल कक्का, ठीक है। इसका मतलब होता है ये है साइन, ये है कोस और ये है टेन। साइन कोस टेन, ठीक है। ये बाद में उल्टा हो जाता है, साइन कोस टेन, ये हो जाएगा कोट, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कोसेक। अब याद कैसे करना है इसको, आपको देखो, साइन का फॉर्मूला हो गया लंब बटा कर्ण। क्या फॉर्मूला हो गया? लंब बटा कर्ण, ये ना। कोस का फॉर्मूला हो गया आधार बटा कर्ण। क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटा आधार। कोट का हो गया, अब देखो, आधार बटा लंब, उल्टा हो जाएगा, कोट का, सेक का और कोसेक का। इस तरह से ये 6 फॉर्मूले तो आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये मल्टीप्लाई वाले आपको कैसे याद करना है। आपको 6 नाम तो याद ही है ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये इस क्रम में याद है ना आपको। तो आपको देखो कैसे करना है, साइन कोस टेन, फिर उल्टा चलो, कोट सेक कोसेक, इन सब के पीछे मल्टीप्लाई लगा दो। बराबर में कितना आ गया? 1 1 1। बस 6 नाम याद होने से आपको ये 6 फॉर्मूले, 6 नहीं है ये और भी है, इनको और कैसे बनेंगे ये देखो आप, इसमें और फॉर्मूले कैसे कर सकते हैं हम। देखो, साइन कोस टेन कोट, है ना, इतना सब कुछ याद है आपको। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक हमने याद कर लिया। साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 1 1। मल्टीप्लाई कर दो इन सबका, ठीक है। अब यहाँ से अगर पहला फॉर्मूला से हम 2 और फॉर्मूले बनाएंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो आपको पता है मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये एक फॉर्मूला है जो हमें याद नहीं करना है, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या बनेगा? 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से इस 6 फॉर्मूला बन जाएंगे। कोस थीटा बराबर क्या बनेगा? 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा क्या बनेगा? 1 अपॉन कोस थीटा। ओके, यहाँ से टेन थीटा क्या बनेगा? टेन थीटा बनेगा 1 अपॉन कोट थीटा। और यहाँ से कोट थीटा क्या बनेगा? 1 अपॉन टेन थीटा। ये हो गए 6 फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद आपने याद किया होगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये है हमारे फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और देखिए, ये हमने फॉर्मूले याद कर लिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी टेबल आपने देखी होगी, आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे, इस टेबल को याद भी किया होगा। इस टेबल को याद एक बार हम फिर से करेंगे। मैंने पहले जब इस चैप्टर को करवाया था तभी ये टेबल याद करवाई थी। यदि आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर से इस टेबल को याद करेंगे, क्योंकि देखो इतने सारे मान जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना क्वेश्चंस की, तो आपको कुछ मान याद भी हो जाएंगे। लेकिन इस टेबल को आपको बनाना कैसे है वो देखो। सबसे पहले तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी क्रम में होने चाहिए। 0 30 45 60 90। फिर ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यहाँ पे आएगा कोसेक, ठीक है। कोसेक थीटा होगा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। सबसे पहले वाली जो साइन थीटा की वैल्यू वो तो आपको याद करनी है, आराम से याद हो जाएगी। 0 1/2
1/√2, √3/2 और 1 बार रिपीट कीजिए मेरे साथ। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हो गई याद। कोस इसका उल्टा इससे शुरू हो जाओ, देखो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। कोई दिक्कत नहीं, साइन और कोस हो गया। ठीक है, अब हमने tan थीटा पढ़ा है। हमने tan थीटा क्या पढ़ा है? साइन बटा कोस। हमारा फॉर्मूला है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो जो साइन की वैल्यू जो कोस की वैल्यू है उसको भाग देना है। तो 0 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा? 0। 1/√2 में √3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। 2 से 2 कितना आ जाएगा? √3। 1 में 0 का भाग देंगे तो आएगा अनंत, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, ये आ गया भाग देने पर। कोट इसका उल्टा हो जाएगा, अनंत √3, 1, 1/√3 और 0। कोई दिक्कत ही नहीं। कोस कैसे निकालोगे? सेक कैसे निकालेंगे? सेक होता है 1/कोस। क्या होता है? 1/कोस। तो कोस की जो वैल्यू है ना उसमें भाग दे दो 1 का, मतलब ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएंगी। तो 1 में 1 का भाग दिया 1, ये हो गया 2/√3 हो गया, ये हो गया √2/1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1/0, क्या हो गया? अपरिभाषित हो गया। अब कोसेक क्या हो जाएगा? अब कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये 3 तो हमें याद करनी नहीं है, ये 3 तो उल्टे हैं। ठीक है, साइन हमें याद करना है। tan भाग दे के आ जाएगा, सेक भी भाग दे के आ जाएगा। सेक किस में भाग देंगे? 1/कोस में। और कोस का क्या होगा? सॉरी, tan का क्या होगा? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन और कोस की वैल्यू को भाग देके सारणी आपको बनानी है, टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, टेबल आपको याद भी रहनी चाहिए। जैसे कुछ मान है जो हमें बार बार यूज होते हैं, जैसे साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, कोस 60 1/2, कोस 30 √3/2, tan 45 1 होता है। ये कुछ मान तो हमें याद हो ही जानी चाहिए जब आप क्वेश्चंस को करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखें। हाँ, अब देखिए ये वाले के, अब इसको कैसे याद करना है? इसमें भी आपको 6 नाम याद है। इसको इस तरह से व्यवस्थित करो, साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक। बस यहां लगा दो प्लस, यहां लगा दो माइनस, यहां लगा दो माइनस। सब पे क्या आएगी? स्क्वायर, बराबर में 1, बराबर में 1, बराबर में 1। ये आपको व्यवस्थित करना आना चाहिए। बस ये हो गया सेक माइनस टेन, कोसेक माइनस कोट, साइन कोस। साइन कोस तो है ही +1, ये तो इम्पोर्टेंट बहुत जगह काम आता है। ठीक है, और ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कोसेक माइनस कोट इज इक्वल टू 1। अब यहां से अगर मैं यहां से साइन थीटा का 4 साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो क्या बनेगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये माइनस में चला जाएगा। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा निकालूं तो क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये यूज आते हैं बीच में। ठीक है, लेकिन अगर अपने को ये पता तो हम अपने बना सकते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा निकालूं तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपको रटने नहीं है। tan स्क्वायर थीटा देखो, अब इसके माइनस है आ गया ना, तो tan को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 1 को इधर ले आओ, कोट को उधर ले जाओ, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन वो बनाने कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। हो गया त्रिकोणमिति का। नेक्स्ट देखिए, 9th चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जो कुल 5 नंबर के इसमें से प्रश्न आते हैं। हाइट और लेंथ वाला है, इतनी ऊंचाई इतनी वो। इसमें समकोण, ये कर्ण समकोण जो होता है क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ज्यादातर उसका यूज होगा। और सारे फॉर्मूले वही हैं जो हमने 8th चैप्टर में पढ़ लिए, इसलिए दोबारा मैं यहाँ लेकर नहीं आई हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 नंबर का इसमें से आने वाला। ठीक है, हम इसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये चीजें सारी समझ में आएंगी। उसके बाद है व्रत। व्रत से संबंधित जो सारे फॉर्मूलेस हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में है। ये देखिए, यहाँ पर सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले व्रत से संबंधित लिखे हुए हैं, तो हम इसको समझेंगे।
देखो, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि, ये जो किनारे की बात है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। अगर अर्ध परिधि हो जाए, अर्धवृत्त हो जाए इस तरह से, तो 2πr तो पूरा होता है, तो ये कितना हो गया? πr। लेकिन अब इसमें ये लाइन भी जुड़ेगी, ये कितनी होती है? 2r। त्रिज्या होती है ना ये, तो आधी ये आधी है, तो कितना है? πr प्लस में 2r। वृत्त का क्षेत्रफल हम सबको ध्यान है πr²। ठीक है। अगर चौथा हिस्सा हो जाए ऐसे, चौथा हिस्सा, तो ये तो हो गया 2πr में भाग दे देंगे 4 का। ठीक है, क्योंकि चौथा हिस्सा ये आ जाएगी। फिर 2r भी जुड़ेगा, क्योंकि ये r है और ये r है, तो ये परिधि का फॉर्मूला चारों तरफ की लंबाई तो इस तरह से आएगी। ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है? 22/7। क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। उसका हम आधा कर देंगे। ठीक है। वृत्त का त्रिज्याखंड, कोई वृत्त है, अगर वो त्रिज्या के सापेक्ष इस तरह से दो त्रिज्याओं के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है इस तरह, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड कहते हैं। अब ये दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ है, इसको लघु त्रिज्याखंड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्याखंड कहेंगे। ठीक है। अब देखो, लघु त्रिज्याखंड हो गया, दो दीर्घ त्रिज्या, इनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लघु त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है πr² थीटा बटे 360। πr² थीटा बटे 360 किसका फॉर्मूला है? ये लघु त्रिज्याखंड का। किसका है? लघु त्रिज्याखंड का। दीर्घ त्रिज्याखंड का फॉर्मूला, ज्यादातर एग्जाम्स में फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, सेम है वैसे, πr² थीटा है, πr² थीटा है, बस ये जो थीटा है ना, इसकी जगह हम क्या करें? 360 में से घटाएंगे। क्या कर देंगे? 360, क्योंकि देखो पूरा जो वृत्त का जो केंद्र का कोण होता है 360 होता है। ठीक है। वृत्त का कितना होता है? अगर हमने ये थीटा ले लिया तो बाहर कितना आएगा? 360 माइनस थीटा ही तो आएगा। ठीक है ना। तो πr² थीटा बटे 360, πr² 360 माइनस थीटा, बस थीटा की जगह यहाँ चेंज है बस। ओके। तो लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट, संगत चाप की लंबाई। ये जो चाप की लंबाई है ना, ये निकालनी। तो क्या आएगी? 2πr, परिधि तो 2πr होती है ना, 2πr बटा 2πr थीटा बटे 360, ये चाप की लंबाई हो जाएगी। अभी हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, तो क्या बन रहा था? πr² थीटा बटा 360, क्योंकि क्षेत्रफल πr² होता है, थीटा बटे 360 तो इसमें भी लगा है। ठीक है। उसके बाद है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 1/2 चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या, चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। ठीक है ना। 1/2 चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले, त्रिज्याखंड का आपसे क्या पूछ ले? क्षेत्रफल पूछ ले त्रिज्याखंड का। ठीक है। अब है वृत्तखंड। कोई भी जीवा यदि वृत्त को दो भागों में बांटती है तो वृत्तखंड कहलाएंगे। अब वृत्तखंड, हाँ देखो, जब अपने को चाप के, देखो त्रिज्याखंड के दो फॉर्मूले, अगर अपने को चाप की लंबाई पता हो ना तो आपको ये लगाना है। ठीक है। और अगर आपको कोण पता हो तो जो अभी मैंने बताए थे πr² थीटा बटे 360 लगाने हैं। ठीक है, दोनों से हो जाएगा। अब है वृत्तखंड। अब ये हो गया छोटा लघु वृत्तखंड, ये हो गया बड़ा दीर्घ वृत्तखंड। अब इनके भी क्या होते हैं? क्षेत्रफल। क्या होंगे? क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² थीटा बटे 360, इतना हमने पढ़ा है किसका? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना, πr² थीटा बटे 360, उसमें से करेंगे -1/2 r² साइन थीटा, -1/2 r² साइन थीटा, -1/2 r² साइन थीटा। ये करना है, किसमें से माइनस करना है? πr² थीटा बटा 360। ठीक है। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला लघु वृत्तखंड का याद करना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्या होगा? पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड को हम घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। ठीक है। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, ये याद मत करो भले ही, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और लघु वृत्तखंड का भी हमने याद किया है, πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लघु चाप का डिग्री माप 180 होता है, दीर्घ चाप का भी, और डिग्री चतुर्थांश चौथे हिस्से का मान कितना होता है? 90 होता है। ठीक है। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए,
वृत्त के केंद्र पर बने कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री होती है। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। पाई एक है परिमेय संख्या, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण पी है। कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब कोण की जगह उसने पी दे दिया तो हमने पी लिख दिया, ठीक है। वृत्त के अनुदिश एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त के अनुदिश एक चक्कर में तय की गई दूरी। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 4 समकोण के बराबर होता है। इस तरह से 360 होता है ना, तो 1 2 3 4 समकोण के बराबर होगा। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 360। पूरे में से लघु वाला घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कौन से चैप्टर की चाहिए, बताना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, इससे संबंधित बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास जिनको हम आज याद करने वाले हैं। जैसे पहले हमारी आकृति है घन, ठीक है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये है बेलन, ठीक है। तो चलिए देखो, घन के क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं, किनारे 12 होते हैं और शीर्ष 8 होते हैं। घन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सॉरी पार्शियल, ये 4 दीवारें ना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 4 भुजा स्क्वायर। घन का कोई आधार है तो अगर आप आधार देखो तो कैसा होता है? आयत या फिर घन में वर्ग जैसा, तो भुजा का स्क्वायर। घन के विकर्ण की लंबाई, वेरी इंपॉर्टेंट, घन के विकर्ण की लंबाई होता है √3 गुना भुजा। घन के विकर्ण की लंबाई होता है √3 गुना भुजा। और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 या भुजा की क्यूब, ठीक है। अब है हमारे पास आयत, जैसा घन है सेम लगभग वैसा ही होता है घनाभ, लेकिन ये आयत से मिलकर बना होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो घनाभ का क्षेत्रफल हो गया 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। घनाभ का पार्शियल यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना, ये आप लोग याद करते हो ना, किसका? परिमाप का क्षेत्रफल है ना, उसमें सिर्फ ऊंचाई लगाना है। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। आधा तो आपको याद है, बस ऊंचाई लगा देना। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घनाभ का आधार कैसा होता है? आयत जैसा होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ की विकर्ण की लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का वर्गमूल। और ये क्या था? √3 गुना भुजा। विकर्ण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हम भूल जाते हैं विकर्ण वाले फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है घन का विकर्ण और घनाभ का विकर्ण, ठीक है। बेलन इस तरह की आकृति है बेलन हमारे पास। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है वो केवल ये इस वाले पार्शियल भाग की बात कर रहा है, तो कितना होता है फॉर्मूला? 2πr(h). नीचे वृत्त होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार πr स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2πr ब्रैकेट r प्लस h। बेलन का आयतन का सूत्र πr स्क्वायर और इंटू h, ठीक है। शंकु, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये ऊंचाई है और ये r है, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहेगा? πrl, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा πr प्लस l, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का आधार कैसा है? वृत्ताकार, तो क्या रहेगा? πr स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई क्या रहेगी हमारे पास? l का फॉर्मूला रहता है r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर का वर्गमूल, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिख दी है, ये आपको याद हो जाने चाहिए, होने चाहिए, हमारे एग्जाम आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए, घनाभ का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। घनाभ का आयतन कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई। घनाभ का तो ये है विकर्ण, और घन का क्या बात है हमारे पास? √3 गुना भुजा। √3 गुना भुजा किसका था? घन का। किसका था? घन का, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गोला। क्या है? गोला शंकु का आयतन, वेरी इंपॉर्टेंट। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² h। शंकु का आयतन क्या है? ये शंकु का आयतन।
ये सारे फॉर्मूले आपको एक ही 2 वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। पहली वीडियो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, उसमें 7 चैप्टर के हमने कंप्लीट किए हैं और आज हम बाकी चैप्टर्स के कंप्लीट करने वाले हैं। सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो के अंदर, सारी बुक कंप्लीट होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। एक बार जरूर इसे कंप्लीट देखकर अपने लिए 20 मिनट या आधा घंटा जरूर निकालें, ताकि आपकी मैथ आपके माइंड में सेट हो सके। आपको कौन सा चैप्टर है, कौन से फॉर्मूलाज है, क्या किस टाइप के क्वेश्चन है, हर चैप्टर को आप अपने माइंड में सेट कर सके। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियोस लेके आई हूँ। इसके बाद हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसकी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। वृत्त या अर्धवृत्त के व्यास को अक्ष मानते हुए, ये गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है। अगर अर्धगोला हो जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो ना उसका आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। ये हमने तो व्रत में भी पढ़ा है कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए सांख्यिकी। हमारा 13वां चैप्टर है सांख्यिकी। कुल 13 अंक का है। कितने अंक का है, 13 अंक का। बड़ा प्रश्न आता है इसके अंदर कि बहुलक ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है, इस टाइप से। तो कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम 3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ते हैं माध्य और एक पढ़ते हैं हम इसके अंदर माध्यक या माध्यिका, है ना, सॉरी माध्यिका। और एक हम पढ़ते हैं इसके अंदर बहुलक। 3 चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं, एक माध्य, एक माध्यिका और एक बहुलक। ठीक है। माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है। और अगर अवर्गीकृत है, fx अपॉन में f, कल्पित माध्य से भी हम इसको निकालते हैं। ठीक है। माध्यिका निकालने का आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, जो बीचों बीच की जो संख्याएं आती हैं वो हमारी माध्यिका होती है। ठीक है। वर्गीकृत के अंदर हमें संचयी बारंबारता से इसको निकालना पड़ता है। फिर हम निकालते हैं बहुलक, जो सबसे ज्यादा होता है वो बहुलक होता है, वरना हम इस फॉर्मूले से बहुलक को निकालते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये बहुलक का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुलक पे आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले पे सारी वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आने वाला है। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे कि कैसे होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य है। इस फॉर्मूले को रट लीजिए। इसमें वैल्यू पुट करते ही हमारे पास दूसरी वैल्यूज आ जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अभी ये हमारे पास 14वां चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता में आपको क्या चीजें याद रखनी है, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल स्थितियां बट्टे में कुल स्थितियां। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये है कि घटना होने की और न होने की, होना प्लस न होना, दोनों का जोड़ कितना आता है, 1। कितना आता है, 1 आता है। होना और न होने का क्या है, जोड़ 1 आता है। ठीक है। हमेशा प्रायिकता 0 और 1 के बीच में रहती है। इसमें छोटे प्रश्न बनते हैं और वो चीजें हम भूल जाते हैं। ठीक है। घटनाओं का योग 1 होता है, घटना होने की प्रायिकता 1 होती है, घटना की एक असंभव जो घटना नहीं हो रही है उसकी प्रायिकता 0 होती है, और जो घटना है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है प्रायिकता। ठीक है। सिक्के, अगर हम सिक्के की बात करेंगे तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 2 की घात n। मतलब या तो चित आएगा या तो क्या आएगा, पट आएगा, या तो क्या आएगा, चित आएगा या तो क्या आएगा, पट आएगा। 1 सिक्का है, 2 की घात 1। अगर 2 सिक्के हैं तो 2 की घात 2, यानी कि 4 स्थितियां बनेंगी। 3 सिक्के अगर हम उछाल रहे हैं तो 8 स्थितियां बनेंगी, 2 की घात 3। पासे को जब हम फेंकते हैं, अगर एक पासे को फेंकते हैं तो 6 स्थितियां बनेंगी, 2 पासे फेंकेंगे तो 36 बनेंगी। ठीक है। ताश के गड्डी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। अगर पान के कितने पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। जिसमें से 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं और 13 हुकुम के होते हैं और 13 चिड़ी के होते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। फेस वाले 3 पत्ते होते हैं। ठीक है। फेस वाले कितने पत्ते होते हैं, 3 पत्ते होते हैं।
कुल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। कुल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। ठीक है, जैसे 3 इसमें फेस कार्ड होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, तो कितने होंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, बिना तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 40। कुल रानी के पत्ते होते हैं 4, राजा के होते हैं 4, गुलाम होते हैं 4, इक्के होते हैं 4। ये जब अपने को पता होते हैं ना तभी अपने क्वेश्चन कर पाते हैं। यदि आपको पता नहीं है ना कि पत्तों में फेस कार्ड कितने हैं और रानी कितनी होती है, राजा कितने होते हैं, तो आप उस प्रायिकता को नहीं निकाल पाओगे। अगर पता है ना तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और सामान्य वर्ष के दिन 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष 366 दिन होते हैं। 52 रविवार होने के कारण 1 बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा चैप्टर है, पूरी वीडियो है, जिसमें हमने सारे चैप्टर पार्ट 2 में कंप्लीट किए हैं। एक पार्ट की वीडियो आप देख लेना, दूसरे पार्ट की ये रही। हमारा वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और हाँ, आपको जिस भी चैप्टर की वीडियो चाहिए, यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, और आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके लेकर आने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।